दोस्तों, लेने वाले से देने वाला हाथ कई गुना बेहतर है। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें वाफ़र मकदार में होती हैं। कभी-कभी हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, कभी-कभी हमारे पास वक़्त ज़्यादा होता है और कभी-कभी हमारे पास जो हमारी सलाहियत हैं, वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर होती हैं, हमारी काबिलियत दूसरों से ज़्यादा बेहतर होती है, हम ज़्यादा काबिल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हम दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं देते। दोस्तों, आज की वीडियो कोई अखलाकियात के हवाले से कोई वीडियो नहीं कि अखलाकियात हमें ये कहती है, बल्कि आज हम बात करेंगे कि अगर आप रज़ाकाराना अपनी खिदमात दूसरों को पेश करते हैं या आप एक वॉलंटियर बनते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। दूसरों की ज़िंदगी में तो तब्दीली आनी आनी है, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती हैं, इस पर हम बात करेंगे। और जैसा आपको पता है कि मेरे साथ अमजद साहब हैं, वो इस टॉपिक पर आगे बात करेंगे। तो अमजद साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी अमजद साहब, आज का टॉपिक जो है। थैंक यू वेरी मच सर। आज आप देखें कि हमारा जो स्टूडियो है वो भी आपको बदला बदला लग रहा है। भाई मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वक्त हम स्टूडियो में नहीं जा सके, तो हमने आज लोकेशन चेंज कर दी है, तो आपको थोड़ा चेंज भी देना चाह रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो है बी अ वॉलंटियर, यानी बीइंग अ वॉलंटियर। शान साहब मुझे कह रहे थे जी इस अंग्रेजी को ज़रा उर्दू में कर लें। उर्दू का मतलब ये है कि हमारे जो हिंदी हिंदुस्तान में दोस्त हैं वो भी हमें सुनते हैं, तो इसलिए दोनों के लिए ज़रा आसान कर दें बात। बी अ वॉलंटियर का मतलब है कि रज़ाकार बने। आप अपनी ज़िंदगी में रज़ाकाराना तौर पे कहीं न कहीं सर्व करें, कहीं न कहीं अपनी खिदमात दें। सर मैंने ना कुछ वक्त जो है वो मुख्तलिफ एनजीओज़ में गुजारा है, हुँ, जॉब की सूरत में भी हुँ, और वॉलंटियर भी। सही। और जो ट्रेनिंग्स ली हैं उनमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं। अच्छा, उसमें बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम सर्वे बोलते हैं, एक है जिसको हम रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं, एक हम जिसको सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, एक तरह का वो है करते हैं, हुँ, हुँ, असेसमेंट करते हैं। हुँ, एक होता है प्रोजेक्ट राइटिंग। हुँ, अच्छा, वो ट्रेनिंग जो उसकी है ना वो होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। अच्छा। उसमें फिर ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें देखा जाता है कि जो सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं हुँ, हुँ, वो कहाँ-कहाँ से पैदा किए जा सकते हैं और कहाँ-कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। सही। हम जो इंसान है जिसके पास कुछ नहीं ना देने के लिए, हुँ, हुँ, उसके पास भी असेसमेंट करने के बाद पता चलता है कि बहुत कुछ है देने के लिए। बहुत कुछ है। सही। ठीक है? कभी-कभी हम कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे की सूरत में, सही, कभी-कभी स्किल की सूरत में, सही। कभी-कभी मशवरे की सूरत में, कभी-कभी सर्विसेज की सूरत में, कभी-कभी जो है ना अपना वक़्त देते हैं। वक़्त देते हैं किसी को, हुँ, हुँ, ठीक है ना? सो अगर आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, अगर आप उनकी वेबसाइट में डोनेट अस का पेज देखें हुँ, या उसमें कॉन्टेक्ट अस का पेज देखें, सो वहाँ पर एक हेड होता है। सही। वो हेड होता है बी अ वॉलंटियर, बी अ वॉलंटियर मतलब उनके साथ रज़ाकाराना खिदमत भी पेश कर सकते हैं। रज़ाकाराना खिदमत। ठीक है। प्रोजेक्ट जब लिखा जाता है जी, जी। तो उसमें एक होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रल डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि जब आप उसका बजट बनाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि भाई कम्युनिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है हुँ, और हमें डोनर कितने पैसे दे। सही। वो जो कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन में दो चीजें होती है। हुँ, हुँ, एक कि उसमें रुपया पैसा कोई मुखियर हजरात अपना कितना हिस्सा डाल रहे हैं, सही, और दूसरा कि जो अपना हिस्सा नहीं डाल सकते वो लेबर की सूरत में अपना हिस्सा डालेंगे। सही, मिसाल के तौर पे एक स्कूल बनाना है, सही। तो स्कूल में हमें रुपए पैसे के साथ साथ सर्विसेज की जरूरत होती है। जिस इलाके में हो रहा है उस इलाके का अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, सही। तो उसमें फिर जो लोग पैसे दे सकते हैं ना उसमें हुँ, वो पैसे देते हैं, जो पैसे नहीं दे सकते
वो इस पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको, उसमें फिर वो लोग कुछ लोग फिर क्या करते हैं उसमें ईंटें दे देते हैं, कुछ लोग उसमें रेत बजरी दे देते हैं, कुछ लोग उसमें कहते हैं जी हम कुछ नहीं देंगे, हम इसमें दिहाड़ी लगाएंगे। सो अपना हिस्सा उसमें डालते हैं। अगर उसमें हिस्सा ना डाला जाए, ठीक है, तो जो जहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, वो लोग इसको ओन नहीं करते। सही जब उसको ओन नहीं करते तो उसका ख्याल भी नहीं रखते। जब उसका ख्याल नहीं रखते तो फिर क्या होता है, फिर प्रोजेक्ट कुछ देर के लिए खराब हो जाता है। मतलब अगर वहां के लोग ही पार्टिसिपेट करें तो उन्हें वो अपना काम लगता है और उसका ख्याल भी रखते हैं। उसका ख्याल भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे अगर स्कूल के अलावा चले हम कर लेते हैं, एक नल लगाना है, सही नलका जिसको बोलते हैं, सही तो उसमें पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट क्या है कि आप नल लगा देंगे, जो उसकी हत्थी है ना वो नहीं लगाएंगे, वो हत्थी गांव वाले पैसे डालेंगे वो लगाएंगे और वो लगाएंगे। ठीक है, गुड ताकि जब कभी भी प्रॉब्लम हो तो वो कम से कम अपनी जो हत्थी है उसकी, ठीक है ना, उसको वो जो है ना वो खुद रिपेयर करे। सो इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी। और अब ये बात हो रही थी कलेक्टिव वॉलंटियर होने की। सही अब जरा आते हैं कि आप पर्सनली कैसे इसमें हो सकते हैं। इसकी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में भी। हमें वॉलंटियर में सबसे बड़ा नाम जो है ना इसमें पाकिस्तान में जो है, वो है अब्दुल सत्तार ईदी का। सही ठीक है ना, उसके बाद है सिस्टर रूथ फाओ का। ठीक है ना, जिसने लेप्रेसी पे यानी कोढ़ पे उसने काम किया। सही ठीक है ना, जर्मन से आई लेडी और अपनी जवानी और बुढ़ापा और सारी जिंदगी पाकिस्तान में उन लोगों के लिए सर्व कर दी जिसको लोग टच करना पसंद नहीं करते, अनटचेबल लोगों के लिए। ठीक है, सो ये तो है इसकी सर्विस। छिपा है जिसमें अली फाउंडेशन है, जिसमें वो अली जे फाउंडेशन है, जिसमें फिर वो साहिल है, जैसे हमारे एरिया में रिवॉर्ड पाकिस्तान है। तो इस तरह के लोग जो है ये काम करते हैं ना इनके लिए। सो वॉलंटियर होने के अच्छा इसकी एक और फायदे हैं बड़े। आपने कभी इरशाद साहब सुना है कि लोग कहते हैं अभी हमें बड़ा यूज किया गया है? अक्सर लोग ये सोचते हैं। अक्सर ये लोग सोचते हैं, लेकिन मैं वैसे जाती तौर पे ये समझता हूँ कि यूज उसको किया जाता है जो यूजेबल हो। ठीक है ना, हमें यूज होने से कतन घबराना नहीं चाहिए, हमें मिस यूज होने से घबराना चाहिए। हाँ मिस यूज होने से घबरा। ठीक है ना, सही जब कभी हम मिस यूज हो रहे होते हैं तो हम उसको यूज कह रहे होते हैं। सही ठीक है ना, और जब यूज हो रहे होते हैं तो हम उसको मिस यूज। मिस यूज कर भाई, यूज होने में मिस यूज होने में द हेल ऑफ डिफरेंस। ठीक है ना, यूज होने का मतलब है कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद शख्स हैं। मिस यूज होने का मतलब यह है कि आप पागल हैं, आप फुलिश है, या आपको पागल बनाया जा रहा है, आपको फुलिश बनाया जा रहा है। सो डोंट बिकम फूल। ठीक है, सही सो अब इस पे आगे और बात हो सकती है। जरा प्लीज आपका क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी। एक शख्स नॉर्वे में रहता है और उसका एक गांव है, वहां पे वो आता है। उसने देखा कि क्यों ना अपने गांव को मैं बेहतर करूं। यस, तो वो एक तंजीम बनाता है अपने बाहर, जो उसके दूसरे दोस्त है उसी गांव से जिनका तलक होता है, उनको उनके साथ मिल के एक तंजीम बनाता है जो अपने गांव को गांव के लिए फंड इकट्ठा करते हैं और गांव की गलियों को वो कहते हैं कि पेरिस की गलियों की तरह, लंदन की गलियों की तरह बना दी उन्होंने। ठीक है, हर घर के आगे सफाई, डस्टबिन, उसके बाद उस गांव की अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या उन्होंने। और देखने में वो बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरत गांव है। उस शख्स ने पैसा लगाया, करोड़ों दिया। क्या वजह, क्या उसे कोई लालच था, या आप इसको एक्सप्लेन करें। सर देखिए, ये बड़ी नेचुरल फीलिंग है कि
इंसान जो है ना वो खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। सही ये एक नेचुरल फीलिंग है। सही। गंदे से गंदा बंदा, गंदा मतलब कैरेक्टर वाइज नहीं मैं कह रहा हूँ फिजिकली, यानी कि गंदे से गंदा लिबास के साथ जो भी है, और साफ से साफ आदमी, दोनों जो खूबसूरती है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सही। ठीक है, ये नेचुरल बात है। और इसमें गोरा हो, काला हो, अफ्रीकन हो, येलो हो, सांवले हो, ब्राउन हो, इंसान की एक फितरत सब पे यकसा है सही। कि वो खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। तभी आप देखें कि हम साल में 2 से 3 दफा जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर क्यों जाते हैं? इसीलिए खूबसूरती है। ठीक है, अपने इलाके को खूबसूरत नहीं बनाना, साल बाद अपनी आंखों को जरा ठंडा करने के लिए उधर चले जाना है। अच्छा, वो जो वीडियो मैंने देखी थी ना, उसमें उस बंदे ने जो बातें की, उसने कहीं भी ये नहीं जिक्र किया कि ये मैं मतलब मुझे कोई सवाब मिलेगा या ये एक नेक काम है या उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे बचपन से शौक था कि मेरे गांव जो है वो खूबसूरत गांव हो। यस। ठीक है ना? ये एक बड़ी पावरफुल बात है, इसको जरा एलैबोरेट करें आप। साहब देखें, ये ऐसे बंदे जो है ना, देखें, जिसको कहते हैं ना आदतें नस्लों का बता देती हैं। ठीक है ना, देखिए हम क्या है, हम वो है जो हमारी तरबियत है। ठीक है, हम मुल्क को गंदा करने में तो वॉलंटियर हो जाते हैं, सही। मुल्क को साफ रखने में हम वॉलंटियर नहीं होते। भाई सिर्फ आपने अपने हिस्से का काम, भी उसने क्या किया, उसने अपने हिस्से का काम किया। सर, अगर आप एक सड़क पे ईंट देखते हैं तो आप उस ईंट को भी उठा के अगर एक साइड पे रख देते हो तो भी ये भी एक वॉलंटियर सर ये एक नेकी है। नेकी है। नहीं, नेकी को नेकी बिल्कुल ठीक है, नेकी बिल्कुल ऐसे ही है। नेकी चले कुछ देर के लिए हम साइड पे रखता है, अखलाकी तौर पे भी ये बहुत अखलाकी जबरदस्त तौर पे बेहतर है। और ये इसमें एक दर्द दिल है कि इंसानियत इसमें नजर आती है। यस। अगर किसी का यहाँ से वो ठोकर लग जाएगी, वो गिर जाएगा, उसको चोट लग सकती है, कोई मसला बन सकता है, उसने वो उठा दिया, वो तो खुद तो बच गया, उसने उठा दिया। सर, मैं एक अपनी छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा जो मैंने किया है। ये एक तारीफ नहीं है, बस ये एक कह ले कि दूसरों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ जी। अक्सर मैं ना अगर बाइक पे कहीं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गटर का जो ढक्कन नहीं है, अक्सर क्योंकि हमारे यहाँ हाथ चुराए जाते हैं, ढक्कन ढक्कन नहीं है, तो चाहे चाहे जैसा भी हो मैं कोशिश करता हूँ कोई चीज ला के, वो जैसे टहनी होती हैं दरख्त की कोई इस तरह की, वो जाके उधर मैं डालता लाजमन हूँ, ताकि खुदा ना खास्ता कोई बाइक वाले का टायर आएगा, कोई हादसा पेश आ सकता है। अगर मुझे ना भी दस्तयाब हो तो मैं इर्द गिर्द के दुकानों वालों को कहता हूँ यार कुछ इसका करे, जब तक वो कर नहीं लेते उसके इर्द गिर्द कोई वो बोतलों वाले जो क्रेट होते हैं या कोई हजीरा रख दे या बोर्ड रख दे, मैं वहां से हिलता नहीं हूँ। ये कोई नेकी के लिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि एक दर्द दिल है कि इंसानियत की यार किसी को यहाँ से चोट ना लगे। अगर उसे लगेगी ना तो मैंने ध्यान दिया है, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ध्यान दिया है और उसको लगेगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। एक तो वो जिसने ढक्कन उठाया, एक जिसने देख के उसको इग्नोर कर दिया। सर जी बड़ा एक फेमस जुमला है वैसे, जी जी बी ऑनेस्ट, जी जी। नॉट फॉर द हेल, नॉट फॉर द हेवन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सो अगर हम सिर्फ इसलिए काम करें ना कि यार दूसरों के लिए बेहतर है, बेहतर है। ठीक है ना, सो इससे भी मुआशरे में एक भलाई पैदा हो सकती है। ये अच्छा, आप सर आते हैं कि बात वहीं से शुरू करते हैं कि वॉलंटियर होना क्या है और वॉलंटियर हम कैसे हो सकते हैं, इसके अलावा बेनिफिट्स, पर्सनली क्या बेनिफिट्स। हाँ, ये बयान करे कि पर्सनली ये तो नहीं की जाए बल्कि इंसान की खुद के ऊपर उसको क्या असरात होते हैं। इसकी सर बड़ी कमाल है। मैं खासकर यूथ को ये मुखातब करके कहूँगा सही। कि आप ना दौराने एजुकेशन आप जरूर कहीं ना कहीं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वॉलंटियर हो जाए। नंबर 1 तो ये है कि आप
अगर स्टूडेंट है, हम्म आप पढ़ रहे हैं, हम्म तो आपको 1 घंटा हम्म किसी न किसी को वॉलंटियर पढ़ाना चाहिए। हाँ वेरी गुड ठीक है, आप अच्छा, और अगर आप कोई मेडिकल के स्टूडेंट हैं या आप नहीं भी मेडिकल के स्टूडेंट, लेकिन आप फर्ज करें मतलब आपको किसी हॉस्पिटल में या किसी मरीज की तीमारदारी करें हम्म 1 घंटे के लिए। हम्म अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि जो हमारे होते हैं ना बुजुर्ग, बूढ़े जो होते हैं, हम्म वो बहुत दफा आइसोलेशन का शिकार होते हैं। ऐसी है सो आप उनके साथ बैठें, 1 घंटा उनको दें, उनको दे उनकी बातें सुने। ना ठीक है ना, ऐसी एक दो काम करेंगे आप उनकी बातें सुन के। सही एक तो आप उनकी आइसोलेशन दूर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है और दूसरा आप उनसे कुछ अच्छी चीजें भी ले रहे हैं। अच्छी चीजें ले रहे हैं यहाँ पे आज ठीक है ना, दे भी रहे हो कुछ और कुछ ले भी रहे हो थोड़ा दे रहे हो, हाँ बिल्कुल ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है ना। गुड अच्छा, इसके अलावा जो है आप अगर आपके नजदीक कोई वेलफेयर है या कोई ऐसा है, तो उनके साथ आप हम्म एज ए वॉलंटियर उसको ज्वाइन कर लें। हम्म ठीक है ना, अगर आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, हम्म तो देखें उनके उनकी उन वहां जाए और वहां जाके तो बोले कि मैं 1 घंटा यहाँ पर काम करूंगा। ऐसी है ठीक है ना, वॉलंटियर आप मुझसे फोटो कॉपी करवाए, आप मुझसे प्रिंटिंग करवाए, आप मुझसे टाइपिंग करवाए, आप मुझसे सर्वे करवाए, आप मुझसे कुछ करें, स्किल्स कुछ ना कुछ जो आपको आता है वो आप वहां करें। अल्टीमेटली आप वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे। सीखेंगे अगर आप कोई प्रोफेशनल लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, तो आप किसी शॉप पे चले जाएं, वहां कहें जी मैं 1 घंटा अपना वॉलंटियर आपको देना चाहता हूं कि आपके जो कस्टमर है उनके साथ मैं डील करना चाह रहा हूं, या जो भी आप मुझे काम दे, मैं 1 घंटा वो काम करना है। करूंगा ठीक है, गुड अगर आप कहीं मोबाइल की शॉप पे जाते हैं, तो उनसे बोलें कि 1 घंटा मैं यहाँ आके तो आपके सर्विसेज जो है ना वो देना चाहता हूँ जो मुझे आता है। जो मुझे आता है ठीक है, गुड सो जो जो लोग भी काम करें उसमें आप 1 घंटा या 2 घंटा किसी एकेडमी में चले जाए, और वहां आप बोलें कि मैं यहाँ 1 घंटा या 2 घंटा वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। हो सकता है तो आगे वहां पे जॉब भी मिल जाए सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सही सही कि अगर आप ऐसे करते हैं आ, तो एक बड़ी जिशान साहब, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दुनिया में सही अ, एक शख्स पेड काम करता है और एक शख्स जो है ना वो वॉलंटियर काम करता है। जो तो वॉलंटियर काम करने से, अगर आप कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपने उनका फॉर्म फिल किया है और उसके बाद आप अपना वॉलंटियर सर्विसेज उनको देते हैं, कल कला जब अगर आपका वीजा लगेगा तो आपको एम्बेसी भी रिस्पेक्ट की नजर से देते हैं। सही 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 मतलब इसको और इजी ऑब्जर्व करें कि बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने बीइंग अ वॉलंटियर यहाँ पे काम करे यू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सर मैं एक बात बताता हूँ राज की, सर अब तो वो पब्लिक हो जाएगी, अब तो राज नहीं रहेगा। ऐसे 3 साल पहले मुझे एक ईमेल आया सही कि आप हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं। अच्छा सो इस ईमेल पे क्या था, मैंने वॉलंटियर बनना, सही उन्होंने कहा कि आप अपना जिगर या आप अपनी किडनी डोनेट कर सकते। अच्छा अच्छा, सो मैंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी कि वो उन्होंने कहा कि भी आपके मरने के बाद हम्म अगर आपकी किडनी की जरूरत हो तो हम ले सकते हैं। अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म फिल कर दिए। वेरी गुड मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह जी। सही सही ठीक है ना, सही अब वो कौन सा मेरे जाते हुए निकाल रहे हैं। हम्म ठीक है ना, हम्म वो तो आफ्टर डेथ है ना। ठीक है ना, एक बात तो दूसरा ये है कि चलो किसी के काम भी बंदा आता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, और वो अब मुझे तो भूल भी गया, वो बहरहाल अमेरिका की थी या किस कंट्री की थी वो, जो है अच्छा जो मैंने वो सर्वे फिल किया, फॉर्म फिल किया, अच्छा उस पे अपना ग्रुप बताया, उस पे अपनी उस वक्त की एज बताई। ठीक है ना, सब मैंने चीजें बताई, अब मैं उसका वॉलंटियर हूँ। हम्म सही ठीक है ना, सही
इसके अलावा मैंने पीस बिल्डिंग में बहुत सारी जगह पे वॉलंटियर काम किया, ठीक है ना। इसके अलावा पिछले साल मैं यहाँ हमारे इलाके में अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन उनका एक इंटरफेथ हार्मनी की थी, तो जिसमें मैंने 1 डे गुजारना था उनके साथ वॉलंटियर, सही सो मैं उनके साथ वॉलंटियर गया हूँ। सही अब उन्होंने मुझे उसका एक सर्टिफिकेट सा दिया, वो चीज़ें दी, जिंदगी में मुझे पता है वो मेरे काम आएगी कहीं ना कहीं। सर मैंने आपको पता कि मरसा दराज से मैं शोबा तदरीस के साथ मेरा तल्लुक रहा है, जी जी जी। पढ़ाता रहा हूँ अभी, मैथ्स को बेसिकली मेरी मेन फील्ड है। तो लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पढ़ाया। शुरू में मैं बच्चों को मतलब वॉलंटियर ही पढ़ाता था, ठीक है। अपने कज़नों से मैंने स्टार्ट किया, फिर इस तरह अपने दोस्त अहबाब इधर-उधर, ठीक है ना। आहिस्ता-आहिस्ता वो मेरी स्किल्स जो थी ना वॉलंटियर जब मैं था तो स्किल्स मेरी डेवलप होती गई, ठीक है। वो बाद में जब मैं इसको प्रोफेशन बनाया तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम नहीं हुई। सर मैंने बहुत सारे कंप्यूटर ठीक किए हुए हैं, हुँ, ठीक है ना, फ्री कंप्यूटर ठीक किए, चाहे कि कापों पे समझ लें, हुँ। ठीक है ना। और मैंने बहुत सारे लोगों के जो है ना वो ड्राफ्ट किए हुए हैं, उनके लेटर कवरिंग लेटर्स किए हुए हैं, इंट्रोडक्शन। और तो और मैंने बहुत सारे लोगों के एम्बेसी के फॉर्म जब फिल होते थे ना, हुँ। सो मैंने वो फॉर्म फिल किए हुए हैं, ठीक है ना। और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी, उसका फ़ायदा भी होगा ना उसके बाद आप उसके बाद मैं ट्रैवल ब्लॉगर भी तो हो गया हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर हो गए आपने तो अपने वीज़ा खुद ही अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। गुड। सो जब आप कहीं पे एज ए वॉलंटियर काम कर रहे होते हो ना, अल्टीमेटली जहां आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए कि लेबोरेटरी की लैबोरेटरी है, बिल्कुल। ठीक है ना। वहां से आप जिसको पंजाबी बोलते हैं जांच सीखना, वहां पे आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर आपने वॉलंटरी ऑपरेशन नहीं करना किसी के साथ, किसी का, वो पहले पूरा एक्सपर्ट बन के करना है। लेकिन आप बीइंग अ डॉक्टर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप वैसे असिस्ट कर सकते हैं। गाँव में जाएँ, वहाँ पे लोगों को फ्री जो मेडिकल कैंप्स लगते हैं वो लगाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। सर एक इंडिया में है, यहाँ की हो सकता है हो, हाँ, इंडिया में एक डॉक्टर है, जी, जी। लेडी डॉक्टर यंग सी है। जी, जी। वो क्या करती है, वो मुख्तलिफ इलाकों में जाती है अच्छा, और वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छा। और वो लोग उससे पूछते हैं, डॉक्टर मेहता है या पता नहीं क्या उसका नाम है, तबीता के मेहता इस तरह करके नाम है। सो उन्होंने वो लोग उनसे पूछते हैं तो वो गले के प्रॉब्लम, कोई इस तरह के या गायनी के इश्यूज या कोई और इश्यूज, हुँ, उस पे वो कुछ नहीं करती, वो लिख के देती है उनको। सही, बस वो उनको नुस्खे ही लिख के देती है सही। और कुछ, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा। सो आप वो कहाँ पर है, किस एरिया में, हमें इसका कोई आज हम उसको मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और वो सारी डिजीज़ेज़ को समझते हैं, मेडिसिन लिख देते हैं। उसमें कोई सर्जिकल ऑपरेशन तो आपने करना नहीं होता। अच्छा, तो सर जी मेरा ख़्याल है कि आज की वीडियो यस। तो इस पे मैं यही कहूंगा कि जब कभी हम ये कहते हैं ना हमें एक्सपीरियंस नहीं है, जी, जी। तो आपका ये मसला तो सिर्फ इस वजह से हल हो जाएगा अगर आप कहीं पे वॉलंटियर करते हैं। अच्छा ये होता है वो कहते हैं ना कि आप कहीं जॉब लेने जाएँ, तो वो कहते हैं आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, वो बंदा उसी जगह चक्कर खाता रहता है, ठीक है ना? इस चक्कर से निकलने का सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से तो ये तरीका है कि आप वॉलंटियर हो ताकि एक्सपीरियंस आपको हो जाए, कल को आप उनको कह सके भई एक्सपीरियंस भी है हमारे पास। सर आप कहेंगे कि आपने जिंदगी के कौन कौन से मामलात किए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब पहले या दूसरी जॉब की थी, वो जॉब एक्चुअली नहीं थी, हुँ, हुँ। वो मैं कहीं पे गया, और वो नाम भी इनका मैं लेता हूँ, फखर से लेना है, शफीक और रहमान साहब थे हमारे अच्छा, इधर टेक्नो प्लस कंप्यूटर कॉलेज में। अच्छा। जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनका सर मुझे जॉब दे दें, उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि आपको तो आता है कुछ नहीं है। अच्छा, सो मैंने कहा कि सर अब ऐसे है हुँ, कि आप मुझे जॉब दें, अच्छा, मैं आपको उल्टा 500 रुपया दिया करूँ। तो मैं घर से 500 रुपया लेता, घर से नहीं बल्कि कहीं और भी मांगता पैसे, और उनको पैसे देता, और वो मुझे वो जो है ना उसके एवज में वो मुझे वहां पर वक्त गुजारने का मौका मिलता, मौका कुछ आप बीच में असिस्ट भी करते होंगे। मैं असिस्ट भी करता। फिर मैंने 3 माह ऐसे किया,
अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब आज से आप हमें 500 नहीं देना, ना लेना है ना देना है। ठीक है, अगले 3 माह मैंने ऐसे किया था, इसके बाद उन्होंने बात देने शुरू कर देने शुरू कर दिए। वाह, क्या ठीक है ना? क्या बात, सो जबरदस्त। अच्छा, मैं वो जो पैसे 500 रुपए थे ना, वो पता कहाँ से करता था? हाँ, मैं कचहरियों में जाता और वहां पर लोगों की दरखास्तें लिखता, अच्छा, वहां से जो पैसे मिलते उनमें से अपना किराया भी इस्तेमाल करता और उनको भी पैसे देता। मैंने मुफ्त में पैसे दे के नहीं लिखवाई, आपसे लिखवा लेते दरखास्तें। सो मैंने बड़े हलफनामे और बड़ी, यानी कहने का मकसद ये है कि मैंने वॉलंटियर बहुत काम किया है। सो मैं उसका, मुझे पता है उसका फायदा है, उसका नुकसान भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक, सो हम ये कहेंगे कि आप जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता, अगर है भी कहीं, तो भी आप वॉलंटियर जरूर करें, बिल्कुल ज्यादा नहीं तो थोड़ा करें, थोड़ा, लेकिन हर सूरत में करें। तो इस तरह हमारी वीडियो का इख्तिताम होने वाला है, तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास खुदा ने बहुत सी चीज़ें वाफ़र मकदार में दी हैं, आप उनमें से थोड़ा-थोड़ा दूसरों को दें, वक़्त की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, अपनी काबिलियत की शक्ल में, ठीक है? दूसरों में बाँटें और इससे आपको ना सिर्फ़ एक दिल को सुकून पहुँचेगा, स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे भी आपकी बेहतरी होगी। इसके साथ-साथ आपके अंदर बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल तब्दीलियाँ आती हैं कि आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है? आपको खुशी का एहसास होता है, ठीक है? तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इन बातों पर ज़रा गौर कीजिएगा और हमारी वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लाज़मन किया करें। जी सर, आप कुछ आखिर में? मैं यही कहूंगा कि देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। बढ़ता है, बिल्कुल, इसलिए जो है, हाँ, जो दे सकते हैं वो दे दें, यानी बांट दें। बाँट दें, बांटने से कभी कम नहीं होता, हाँ जी, बांटने से हमेशा ज्यादा ही होता बिल्कुल, बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ज़ीशान। है। और मैं हूँ अमजद परवेज।